हेलो प्यारे साथियों, इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में मैं आपको जो है सीटेट पेपर जो आपका 2011 में हुआ था उसके जो है बाल विकास एवं शिक्षण के मीन्स सीडीपी के जो बचे हुए 15 प्रश्न थे, आज इस क्लास में उसका हम टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी इस बार सीटीईटी यानी कि सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम आपका 8 फरवरी मीन्स दिन रविवार को प्रस्तावित है, तो इस टेस्ट को दे सकते हैं आप और देख सकते हैं कि सीडीपी के इन 15 प्रश्नों में 2011 पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप इस टेस्ट को देने से आपका क्या होगा, आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे अभी तक आप लोगों ने सीटेट एग्जाम के लिए कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। तो चलिए, इससे पहले की क्लास में हम आपको जो है 2011 पेपर के सीडीपी के जो है 15 प्रश्नों को हम जो है करा चुके हैं आपको टेस्ट। बाकी जो आज बचे हुए सिर्फ 15 प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे इस क्लास में। हम आपको बता दें 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं सेटेट के सभी पेपर्स को हम अपने इस क्लास में डेली ऑन बेसिस आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए, सीटेट 2011 का सीडीपी मींस बाल विकास का 16 नंबर का प्रश्न यही पूछा गया था कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ठीक है, प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो है सीटेट के प्रश्नों को अच्छे से आप पढ़ेंगे, उस पर समय देंगे और उससे ज्यादा अच्छे से आप उनके ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो समझ है आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपके ज्यादातर प्रश्न सही होने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें रट्टा नहीं चलता है, क्योंकि रोटेशन लर्निंग इसमें नहीं चलती है कि आप रट लेंगे प्रश्न को और आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर जितनी अच्छी आपके शिक्षण पे पकड़ रहेगी उतने अच्छे तरीके से आप प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए। अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 टाइम्स पढ़िए, कम से कम 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और धीरे धीरे आप कहेंगे सर समय तो बहुत कम होता है, तो धीरे धीरे जब आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, जो प्रश्नों को सॉल्व करने की स्पीड है धीरे धीरे बढ़ जाएगी और शिक्षण पे एक अच्छी पकड़ हो जाएगी और चीजों को समझने लगेंगे आप, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या आ रहा है कि कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, यह दर्शाता है कि। और एक चीज और हम आपको बता दें, हमेशा आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से बना करके आंसर देना है, यानी हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करना है, निगेटिव आंसर सेलेक्ट नहीं करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न हमने पढ़ लिया, ऑप्शंस देखिए। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। क्या ऐसा है कि बच्चे जो शिक्षक हैं वो चाहते हैं कि जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, विद्यालय में खूब बात करें? कहेंगे निगेटिव ऑप्शन सर ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है? ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, नेगेटिव है, ठीक है। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए कृतिका जो है घर पे बात नहीं करती है, विद्यालय में ज्यादा बात करती है। यहाँ पे देखिए ये चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्या ऐसा भी है कि विद्यालय हर समय प्रत्येक समय जो है बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न पढ़ना है, आंसर्स आपको देने हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न और बताइएगा इसका आंसर आपको क्या होगा। इस प्रश्न के बारे में हम आपको बता दें, यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं यह प्रश्न लगातार आता रहा है। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया, 2024 तक जितने भी सेट हुए हैं पेपर्स सब में प्रश्न रिपीट होता रहा है। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रश्न हमारा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? यानी अगर आप एक शिक्षक हैं तो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना चाहिए। और यह किसके साथ संबद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है। सामाजिक दर्शन के साथ संबद्ध है, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के साथ, शिक्षा समाजशास्त्र के साथ। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, मीन्स हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिएगा,
शिक्षा मनोविज्ञान जैसे जो शिक्षक हैं बच्चों को क्या देंगे, शिक्षा देंगे, मतलब एजुकेट करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो एजुकेशन तो देंगे ही, लेकिन ये किससे संबंधित है, विद्यार्थियों की क्षमताओं से। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान से संबंधित उनका हो जाएगा। तो ये साइकोलॉजी से संबंधित बात की गई है, तो यहाँ पे आपका शिक्षा मनोविज्ञान आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए बताइए आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न पढ़ते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में मींस प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात कही है, इसमें अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मींस क्या होता है, मोटिवेशन। यहाँ पे हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। जब आप बच्चों को, बालकों को, कोई शिक्षक हम जो है कुछ सिखाते हैं, आप सिखाते हैं, तो उस प्रोसेस में जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, देखे होंगे शिक्षकों को, बहुत ही अच्छे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करते हैं, चीजों को समझाते रहते हैं। ठीक है, ताकि उनके अंदर आंतरिक शक्ति का क्या हो सके, विकास हो सके, वो चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है पहला ऑप्शन, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्या ऐसा है कि जो बालक है, जो बच्चा है, जो पहले से चीजों को सीखा है, अब कोई नई चीजें सीख रहा है, तो उससे अलग करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब कोई चीज बच्चे के अंदर जो पूर्व ज्ञान होता है, जो पहले से नॉलेज होता है, जब कोई चीज नई चीजें सीखता है तो उससे लिंक कर लेता है, उससे जोड़ लेता है, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। यहाँ पे देखिएगा, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है। क्या ऐसा भी है कि अगर आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाता है? ये नहीं, केवल एक ही दिशा में नहीं, ऑप्शन नेगेटिव नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन देते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनमें इंटरेस्ट आता है। ठीक है, उनमें रुचि जागृत होती है, यही बात आपकी सही हो जाएगी। यानी कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है, इसको भी देख लेते हैं, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। स्मरण शक्ति को, निगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको अलग करने हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे। चलिए आंसर बताएं आप। प्रश्न क्या है यहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये जो पाठ्यचर्या शब्दावली है, किसकी ओर संकेत करती है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है, क्लास में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और चौथा है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु। सही आंसर आपको बताना है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीजें क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और उनसे उनको क्या हो जाता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता जाता रहता है। तो यही जो है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, इसका यही महत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लीजिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न क्या है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आप देखे होंगे निचली कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको जो है खेल विधि के द्वारा जो है चीजें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, वो खेल विधि के माध्यम से ही जो है सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है खेल विधि बहुत ही सरल और रोचक होती है छोटे बच्चों के लिए। खेल खेल विधि में जो है, अभी देखे होंगे, खेल खेल विधि में ही वो जो है कि अक्षरों का ज्ञान सीख जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे बच्चों को कार्टून मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। किंडरगार्टन जो एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे होते हैं, नर्सरी वाले बच्चे होते हैं, उनको जैसे कोई कार्टून ए का दे दिया जाएगा और कोई कार्टून बी का दे दिया जाएगा, तो उसको खेलते हैं और खेल खेल करके जो है चीजों को समझ जाते हैं, और उनमें जो है एक डेवलपमेंट, उनसे उनका विकास भी होता है
और वृद्धि भी होती है ज्ञान का। तो सही आंसर इसका बताना है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पे। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही सोच लीजिए क्या आंसर हो सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। यानी जब बच्चे खेल विधि के द्वारा कोई चीज सीखते हैं तो उनका विकास भी होता है, ज्ञान में उनकी वृद्धि भी होती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। प्रश्न हमारा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है। सीखने का प्रभाव नियम से है, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या सीखने का तत्परता नियम, या सीखने का सादृश्यता नियम। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने का ये कौन सा नियम कहलाएगा, प्रभाव नियम कहलाएगा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नई वाले प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। कह रहा है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें जो है दूसरों के साथ झगड़ना ये संकेत नहीं है, यानी उसमें ये गुण नहीं होता है कि वो दूसरों के साथ झगड़ना, बाकी ये तीनों क्वालिटी उसके अंदर पाई जाती है। अभिव्यक्ति में नवीनता ये भी, और आपका जिज्ञासा भी, क्यूरियोसिटी भी पाई जाती है, सृजनात्मक विचार मतलब क्रिटिकल थिंकिंग भी वो कर सकता है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या भाई है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यानी जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में, तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, और चौथा ऑप्शन है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऐसा क्यों, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको भी अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही जो है शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा शिक्षा में जो है समावेशी शिक्षा का पालन करना चाहिए। सभी बच्चे हमारे लिए समान है, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा विशेष है तो उसको स्पेशल एजुकेशन अलग से दें, कोई बच्चा मंद बुद्धि का है तो उसको हम जो है कि अलग बैठाएं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके जो है समावेशी शिक्षा का पालन करना चाहिए, और विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चों को जो है अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है बैठा करके शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। जो असेसमेंट है उसको उपयोगी बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए प्रक्रिया में के प्रति सचेत होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। क्या ऐसा है कि अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके लिए उसको उपयोगी बनाना है, बहुत ही ज्यादा रोचक बनाना है, तो इसके प्रति आप जो है शिक्षार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। शैक्षिक और सहशैक्षिक, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने, सही बात है, के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बता दें जैसे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, किसी ऑप्शन में यदि विविध दिया गया है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी आपका सही होगा। जैसे चर्चा शब्द आ गया, अंतःक्रिया शब्द आ गया। अगर इन सभी वर्ड्स को आप जानते रहेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, प्रश्नों को हल करने में, सॉल्व करने में आपको जो है हेल्प मिलेगी,
और आसानी से आप आंसर सर्च कर पाएंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, कंपेयर करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव है। प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना है, यहाँ पे तकनीकी भाषा का प्रयोग करना फीडबैक के लिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आपको बताना है। यह जो प्रश्न है मैं आपको बता दूं, इस तरह का प्रश्न विकार से एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, ठीक है, और डेफिनेटली हर बार जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर्स में इस तरह का प्रश्न एक फिक्स रहता है। तो विकार संबंधी जो प्रश्न है सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया गणितीय विकार है, पठन विकार है, व्यवहार संबंधी विकार है या मानसिक विकार है। सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पठन विकार है। क्या है, पठन विकार है। ये जो गणितीय विकार है ये आपका डिसकैलकुलिया है, यानी वे बच्चे जो कैलकुलेशन में जिनको दिक्कत होती है वो जो है गणितीय विकार से संबंधित हो जाता है। पढ़ने संबंधी विकार आपका डिसलेक्सिया होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे क्या आंसर होगा। प्रश्न यहाँ पे है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है, बच्चों को किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण की भूमिका निभानी चाहिए, तटस्थ की भूमिका निभानी चाहिए या नकारात्मक की भूमिका निभानी चाहिए। आप लोग बताइएगा। हमने आपको बताया ना नेगेटिव ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा तटस्थ की, और सहानुभूतिपूर्ण ये तो है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है मे बी, लेकिन ये भी नहीं आपका होगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट होगा, अग्रोन्मुखी अग्रणी की भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। देखिए हम आपको बता दें, जब आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन आप पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, आपको लगेगा कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे, आप फंसेंगे किसमें, 2 ऑप्शन में फंसेंगे, और वहीं पे आप अगर अच्छे से दोनों ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लिए तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। हमेशा आपके साथ देखिएगा ज्यादातर प्रश्नों में आपके साथ यही होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 आप रिजेक्ट कर देंगे, 2 में फंस जाते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, पढ़िए आंसर बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि विकास कभी न, यहाँ पे प्रश्न में कुछ गलती है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। प्रश्न को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, बताइए अगर कोई चीज कभी नहीं समाप्त होगी तो क्या करेगी, निरंतर चलेगी कि नहीं चलेगी। तो कॉमन सेंस का प्रश्न था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब है वो कभी समाप्त नहीं हो रही, मतलब निरंतर चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लीजिए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। जो सीखने का ये जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसको किसने बढ़ावा दिया, पेवलोव ने, जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। सही आंसर इसका बताना है, तो हम आपको बता दें सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत आपका है, उसको गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया था, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न जो है ये आपका 29 नंबर का प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और आपका रहेगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या होगा। यानी जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क मतलब उनके एज के जो बच्चे होते हैं उनके ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो यह जो होता है ये होता है आपका है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क यानी उनकी एज के आयु के जो बच्चे होते हैं उनके समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये लीजिए आपका अंतिम प्रश्न 2011 टेट पेपर सीडीपी का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न यहाँ पे है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की, किसकी, बौद्धिक विकास की 4
विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। यानी बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, कोहलरबर्ग द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है आपको बताना है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज इस क्लास में हम आपको जो है सीटेट 2011 पेपर के सीडीपी के जो है 30 प्रश्नों का टेस्ट हमने करा दिया 1 से 15 तक इससे पहले क्लास में, और आज 16 से लेकर के 30 तक इस क्लास में हमने आपको कराया है। ठीक है, इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे हिंदी के, किसके? हिंदी के 30 प्रश्न, किसके? 2011 पेपर के। इसमें कंप्लीट 30 प्रश्न रहेंगे और देखेंगे कि 2011 पेपर में हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर आप यूपीटीईटी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। हम उस पर लगातार आपको जो है पीवाईक्यू करा रहे हैं। 2011 पेपर से 2021 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ईवीएस, हिंदी, साइंस, जो भी है कंप्लीट हम आपको जो है डेली एक टेस्ट कराते हैं। आप उस टेस्ट को दे सकते हैं और जाकर के देख सकते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।